एवरीवन, आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज इस कोर्स के माध्यम से हम समझेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद मीन्स वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं या आईटी के किस फील्ड में आप जा सकते हैं। मीन्स किस तरह के आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और आगे इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं, कुछ ऑफलाइन हैं, कुछ ऑनलाइन हैं, जिनमें जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के स्टूडेंट भी हैं, पाइथन के भी हैं, मीन स्टैक के भी हैं, मर्न स्टैक के भी हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यूआई यूएक्स जानते हैं या सीख रहे हैं। अगर हम यूआई यूएक्स की बात छोड़ दें तो स्टूडेंट की बात छोड़ दें तो हम यहाँ पाएंगे कि कोई स्टूडेंट जावा फुल स्टैक का हो या पाइथन फुल स्टैक का हो या मीन या मर्न का हो, सारे का अल्टीमेट गोल एक ही होता है। उनका गोल होता है एक वेबसाइट्स बनाना। उनका मेन गोल होता है एक वेबसाइट्स बनाना, चाहे जावा का हो या पाइथन का हो या मर्न का हो या मीन का हो। ठीक है जी, उनका गोल होता है वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, अगर हम एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। यानी हमें ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, जिससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और किस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स में हर तरह के सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते हैं। इस कोर्स को आप करके हर तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें जाननी होंगी कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, मीन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कोई बताना चाहे, कोई स्टूडेंट बोलना चाहे तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही आपको। एनीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग होती है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एक डिफिनीशन छोटा सा लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। इट इज ए प्रोग्रामिंग it is a programmatic instruction to hardware is called software। उसका मीनिंग क्या हुआ? सॉफ्टवेयर का जो डिफिनीशन है वही है, इट इज़ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर इज नोन एज और इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो एक एग्जांपल अगर हम लें एसी का, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, तो फिलहाल हम एसी का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो एसी का एग्जांपल लेते हैं। एसी मान के चलते हैं हमारे पास एक एसी है, ठीक है। अगर मैं एसी से बोलूँ कि ऑन हो जा
तो क्या एसी ऑन हो जाएगा? नहीं, हमारे बोलने से एसी ऑन नहीं होगा। अब आजकल आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे एसी भी आ गए हैं जो एआई बेस्ड बने हुए हैं, वो ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम एआई नहीं था, ठीक है। तो मैं 10 साल पहले की मान के चलता हूँ, एसी की बात करता हूँ कि अगर मैं उससे बोलूँ कि एसी ऑन हो जा, तो क्या एसी ऑन होगा? नहीं, हमारे बोलने से एसी कभी भी ऑन नहीं होता है, ठीक। तो अगर हमको एसी ऑन करना है, एसी को हमें ऑन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एसी को हम एक एसी को प्रोग्रामेटिक डिज़ाइन किया गया है। एसी को क्या किया गया? एक प्रोग्राम के थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको एसी यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपके पास रिमोट को यूज करना पड़ेगा, पावर बटन को ऑन करना होगा, देन उसके टेम्परेचर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमारे पास टेम्परेचर का, एसी के रिमोट में टेम्परेचर कम करने का या उसको इंक्रीज करने का, बढ़ाने का बटन होगा। तो अगर हमें कम करना है तो हमें जो कम करने का बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक। या बढ़ाना है तो उसको हमको प्लस वाइज, जो बढ़ाने का बटन होगा जिससे प्लस लिखा होता है, तो उसको हम प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मीन्स हम कर क्या रहे हैं? अगर टेक्निकली देखें तो हम कर क्या रहे हैं? हमें हमारे एसी के अंदर या हमारे रिमोट के अंदर के जो जिनको हम कहते हैं हार्डवेयर, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, प्रोग्राम लिखा गया है। जो काम क्या करता है? वो हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। हमारे हार्डवेयर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। यानी हम हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम हार्डवेयर के क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बटन के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है, उसी इंस्ट्रक्शन को जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, उसे ही हम क्या कर सकते हैं या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह से हम और भी कोई डिवाइस ले सकते हैं, हम फ़ोन ले सकते हैं। फ़ोन में भी बिल्कुल यही काम होता है, ठीक। फ़ोन एक हार्डवेयर है, उसको हम बटन के थ्रू, यानी एक प्रोग्राम, बटन के ऊपर क्या लिखा होता है? प्रोग्राम लिखा था। उस प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है हार्डवेयर को, तब जाके हमारा मोबाइल काम करता है, या हम कॉल कर पाते हैं या हम रिसीव कर पाते हैं। इस तरह सारी चीज़ें, जो भी आप डिवाइसेस देखेंगे, सारे में लगभग आज के डेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब में क्या दिया गया है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? उस हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के थ्रू, हम कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम बात करें या बोला जाए तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर को दी जाती है। यानी एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं या फिर हम मोबाइल को देते हैं या फिर हम एसी को देते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के टाइप की बात करें, सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं।
तो पहले हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में फर्स्ट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, पहले टाइप्स की बात करें, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो पहला जो हो गया हमारा वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वाला क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो इसके भी कई टाइप्स होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो पहला होता है हमारा वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होगा, एक तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सॉफ्टवेयर ही है वो भी एक। विंडोज़, और क्या हो सकता है, लाइनेक्स, ठीक, और मैक ओएस, और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ओएस हो गया, ठीक है जी, ये क्या हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से इसमें दूसरा जो होता है सेकंड टाइप की, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड टाइप की बात करें तो वो होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अब डिवाइस ड्राइवर में एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर में लैन एक ड्राइवर होता है, लैन ड्राइवर, लैन ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर भी होता है, ब्लूटूथ ड्राइवर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर का क्या मीनिंग होता है, तो एक सिंपल सी हम बात करें तो डिवाइस ड्राइवर एक कोर सॉफ्टवेयर होते हैं, कोर CORE, कोर सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं, जो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं। जैसे अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जब साउंड नहीं आता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर CD में आता था, फिलहाल अब तो नहीं आता, बहुत पहले 10 साल पहले, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप डालते तो साथ में उसके ड्राइवर भी डालना, ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना होता था साउंड के लिए या ग्राफिक्स के लिए। अब तो करे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, नई चीज़ें आ गई, अपडेट वर्जन आ गया, तो उसमें डिवाइस ड्राइवर होते हैं, नहीं डालना पड़ता, लेकिन पहले ये डालना पड़ता। इवन आपको
माउस भी अगर आपको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना था तो माउस ड्राइवर आता था, उसको इंस्टॉल करना होता था, तब जाके आप माउस को यूज कर पाते थे, अदरवाइज नहीं हो सकता था। लेकिन आज के डेट में ड्राइवर इनबिल्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं, जिससे आपका माउस इजीली अगर आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो इजीली वो काम करने लगता है। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, यानी जो डिवाइस होती है उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं। ठीक है, मीन्स माउस को या कीबोर्ड को कह लीजिए या ग्राफिक्स कार्ड को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर का मेन काम क्या है, हार्डवेयर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारा कोर्स है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो कोर्स है जो हम सीख रहे हैं ये इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बना सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, वेब या वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स सीख के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा। हमने एक चीज़ देख ली, क्या, सॉफ्टवेयर का पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके दो सब टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। इसी तरह से दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात करें तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं या हम इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप गाना सुनते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं VLC, मीडिया प्लेयर, या फिर ब्राउज़र भी हमारा क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र। या हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे VS कोड सॉफ्टवेयर। तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं। VS कोड से हम प्रोग्राम लिखते हैं, जावा का बहुत सारे प्रोग्राम हम इस VS कोड में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है। ठीक है जी, अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं? ये लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं डेवलप्ड इन जावा में इसको आप डेवलप कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर पाइथन में भी हम डेवलप कर सकते हैं।
पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C#, उसमें हम डेवलप कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो जावा में भी डेवलप किया जा सकता है, पाइथन में भी डेवलप किया जा सकता है, C#, जावा स्क्रिप्ट में भी डेवलप किया जा सकता है। तो जो हम कोर्स सीख रहे हैं उससे हम डायरेक्टली हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना सकते। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका यूज करके, वेब एप्लीकेशन का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, डायरेक्टली नहीं बना सकते। या मैं आपको यहाँ पे जो कोर्स हमारा है उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बताऊँगा, नहीं सिखाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एफर्ट आप लगाएंगे तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीख सकते हैं। जावा का यूज करके, जावा में कॉन्सेप्ट होता है AWT और सिंग, एक पैकेज है, उसका यूज करके आप, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीख सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद। ठीक है। अब जो तीसरे एक तरह का एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। जो कोर्स हमारा है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज करके आप डायरेक्टली तो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है ये। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जनरली आप यूज़ भी करते हैं मोबाइल, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है एंड्रॉयड या फिर यूज किया जाता है iOS एप्लीकेशन बनाना है, iOS एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसको जो डेवलप अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जावा के साथ भी किया जा सकता है। उसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है कोटलिन, उससे कर सकते हैं, C# से कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। एक टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है सेल्सफोर्स, उसका यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं और साथ में जावा स्क्रिप्ट का यूज करके भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जावा एप्लीकेशन का यूज करके भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। डेवलप्ड इन जावा, कोटलिन, C#, C# के अलावा भी हमारे पास होता है, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। पाइथन की लाइब्रेरी आती है, उसका यूज करके हम बना सकते हैं। सेल्सफोर्स, यूज करके भी हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। या फिर जावा स्क्रिप्ट का यूज करके भी हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जावा, कोटलिन, C#, पाइथन, सेल्सफोर्स या जावा स्क्रिप्ट का किसी एक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप इस कोर्स के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन हम नहीं सीखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाना आपको नहीं बताएंगे, हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताएंगे। तो ये कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन भी हम यहाँ पे नहीं सीखने वाले। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। गेमिंग एप्लीकेशन तो गेम वाले जो एप्लीकेशन मोस्टली बनाए जाते हैं वो सी और C++, ठीक है, में बनते हैं। लेकिन आज के डेट में जावा में भी आप गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन का कोर्स करके, वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके आप गेमिंग एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब लास्ट हम बात करें तो यहाँ पे 4 तरह का हमने आपको बताया। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, तीसरा मोबाइल एप्लीकेशन होता है, गेमिंग एप्लीकेशन होता है। अब हम आते हैं लास्ट 5 नंबर पे। ठीक है, इसमें हम हमारा जो मेन कोर्स है वो यही है 5 नंबर, जिसका नाम है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो इसके लिए हम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम जावा का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं, C# का यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। यानी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम इन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी। जावा, C#, पाइथन, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको हमने बताने की कोशिश की कि वेब एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट्स में हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला चीज़ हमने देखा कि वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो 5 तरह के होते हैं नॉर्मली, जनरली। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, दूसरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तीसरा मोबाइल एप्लीकेशन, चौथा गेमिंग एप्लीकेशन और 5वां हो गया वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मेरा जो मेन फोकस है इस कोर्स को कराने का, ये हमारा ही है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने के लिए, कि जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट्स क्या होता है और वेब एप्लीकेशन क्या होता है। यानी वेबसाइट्स का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट्स? वेबसाइट्स क्या होती है, वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन में
डेवलपमेंट, वेबसाइट वर्सेस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये हमें समझना होगा, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कोर्स है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट्स की डिफिनीशन समझ लेंगे, वेबसाइट्स क्या होते हैं, फिर वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 और सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, और बेसिक नॉलेज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में 2 हमने आपको बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 2, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर अलग होते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे, वेबक्राफ्ट एप्लीकेशन क्या होता है, वेबक्राफ्ट एप्लीकेशन कैसे बनता है, किस टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है, लैंग्वेज यूज होते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन क्या होती है, कौन कौन लैंग्वेज यूज होती है। वेबसाइट्स के बारे में हमने बताया कि वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कौन से टेक्नोलॉजी यूज हो सकती हैं। हमें आगे की क्लासेज में हम देखेंगे कि वेबसाइट्स क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन में डेवलपमेंट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है। तब जाके हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे अपने वेब साइट या वेब एप्लीकेशन के कोर्स की तरफ। तो आई थिंक इतना आपको पहली क्लास में हमने बताया, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे की बात करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।